तो चलिए शुरू करते हैं। करंटली अगर हम मार्केट की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तो बैंक निफ्टी तो इस समय हमें फ्लैट ट्रेड होता देखने को मिल रहा है। वहीं निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अभी भी हल्की बहुत गिरावट बची हुई है, या हल्की बहुत गिरावट के साथ ये दोनों इंडेक्स अभी ट्रेड हो रहे हैं। मॉर्निंग में हमने देखा था मार्केट्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मार्केट्स ने भी हमें रिकवरी दिखाई। अभी आज है ट्यूसडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कल यानी कि वेंसडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या कल वेंसडे के दिन कोई गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं बाजार पे, या फिर मार्केट्स जो एक नेगेटिव ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, 26,045 का एक लेवल बन रहा है गिफ्ट निफ्टी पे, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 26,045 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। हमें कैसे पता लग रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 बारी गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स में अगर आप डो जोन्स की फ्यूचर्स को देखेंगे, वहाँ पे नेगेटिव माहौल बना हुआ है और चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं 26,045 का वाला जो लेवल है ना, ये ब्रेक कर पाना गिफ्ट निफ्टी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो हमें कैसी सिचुएशन मिलेगी? कुछ इस प्रकार से। तो मैं तो पर्सनली देखिए यही एक्सपेक्ट करके चलूंगा, अगर गिफ्ट निफ्टी 26,045 के नीचे रहती है तो कल वेंसडे जो है हमें बाजार के अंदर एक हल्की बहुत नेगेटिव ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। और मान लेते हैं गिफ्ट निफ्टी इस लेवल के अराउंड आ भी गई, इसको हल्का सा ब्रेक करके थोड़ा ऊपर भी निकल गई, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैट ओपनिंग होगी, कोई गैप अप ओपनिंग की, कोई पॉजिटिव ओपनिंग के इतने चांसेस बाजार पे नहीं है। अब आते हैं ज़रा निफ्टी की बात करते हैं। अब देखिए निफ्टी पे हमें कैसे काम करना है। सबसे पहले कल के लिए निफ्टी के ऊपर हम मार्क करने वाले हैं 25,855 के लेवल को। 25,855 हमने मार्क करना है एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 2 बारी निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया था मॉर्निंग में, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से एक बाउंस बैक मार्केट ने दिखाया था। अभी कल वेंसडे का अगर हम बात करें, मान लेते हैं निफ्टी इस लेवल को अप्रोच करने नीचे आती है, हमें मेन फोकस रखना है क्या निफ्टी 25,855 पे सस्टेन कर पाती है या नहीं। अगर निफ्टी इस लेवल पे आ जाती है और इस लेवल को सस्टेन कर लेती है तो वो निफ्टी के लिए एक अच्छी बात है, बाजार को वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाजार को दिक्कत सिर्फ उसी केस में होगी जब 25,855 का ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा नीचे की साइड, क्योंकि ये वाला लेवल अगर नीचे की साइड टूटा, बाजार हमें निराशा दिखा सकता है। उस समय आप चाहें तो थोड़ा सा पीई साइड पे फोकस डाल सकते हैं। पहला लेवल अगर ये लेवल टूटता है तो पहला यहाँ से हो सकता है 25,820 तक देखने मिल जाए, सेकंड हो सकता है 25,780 तक देखने मिल जाए, और थर्ड हो सकता है 25,745 तक देखने को मिल जाए। नीचे की साइड में कुछ 3 लेवल्स हैं जिनको आप निफ्टी पे थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, हो सकता है आपके काम आ जाए। अब आते हैं एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस पहले मैं आपको मार्क करवाता हूँ, जो कि है 26,075 का लेवल। 26,075 का ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स निफ्टी। मान लेते हैं कल निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने ऊपर आ भी जाती है तो ज़्यादा एक्साइटेड या खुश मत होना। जब तक ये लेवल के ऊपर निफ्टी ना आ जाए ना, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से कभी भी रिजेक्शन आ सकता है। मेन हमने मार्क करना है 26,075। ये अगर ब्रेक होता है तब आप सीई साइड पे थोड़ी सी अपनी नज़र दौड़ा सकते हैं। ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो पहला लेवल देखने को हो सकता है मिल जाए 26,105 का, सेकंड हो सकता है 26,140 तक, और थर्ड हो सकता है 26,175 तक देखने को मिल जाए। ठीक है, विद दैट सेड निफ्टी पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम मार्क कर सकते हैं, हो सकता है कल वेंसडे काम आ जाए। बाकी आते हैं बैंक निफ्टी की ज़रा बात करते हैं। ऑल राइट, बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी मेजर आज फ्लैट ही था। एक बार इसे रिफ्रेश भी कर लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी पे सबसे पहले मैं आपको ज़रा सपोर्ट मार्क कराता हूँ, जो कि है 58,735 का। बैंक निफ्टी पे हम कहाँ थे? 58,735। ये वाला सपोर्ट आपने मार्क कर लिया बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को अप्रोच करने मानिए नीचे आता है, अभी यहाँ से ना एक पुल बैक के चांसेस बन सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट है। लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएंगे बैंक निफ्टी को देख के, लोगों को ये लगता है कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे अभी आ रहा है बाजार, तो यहाँ पे आते साथ ना एक स्पाइक की पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है बनती नजर आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक 58,735 के ऊपर बैंक निफ्टी है, इट्स बेटर कि बैंक निफ्टी को ना छेड़ा जाए, कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स इसके अराउंड ना बनाए जाए। अगर 58,735 टूट जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें खुद ही पता लग जाएगा बाजार यहाँ से वीक हो रहा है। उस समय आप पीई साइड पे ध्यान दे सकते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लेवल अगर हाथ से जाता है
पहला यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 58,625, सेकंड हो सकता है 58,530 तक हो जाए, और थर्ड 58,460 तक भी देखने को मिल सकता है। अब फटाफट आते हैं एक बार ये ऊपर की तरफ की बात करते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स में ज़रा कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास में बन रहा है 59,205 का, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को अप्रोच करता है, पहली बारी तो रिजेक्शन ले लेगा, दूसरी या तीसरी बारी में कहीं जाके इसे तोड़ेगा। दूसरी तीसरी बारी में अगर 59,205 टूट जाता है तब सीई साइड पे थोड़ा ध्यान हम रख सकते हैं। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, पहला देखने को मिल सकता है 59,275, सेकेंड हो सकता है 59,355, थर्ड हो सकता है 59,435। इसी के साथ बैंक निफ्टी पे वी आर डन। ये सारे लेवल्स आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। सेंसेक्स पे अभी हम आ गए हैं, थोड़ी सी सेंसेक्स की बात करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है सेंसेक्स पे, 85,080 आपने मार्क करना है ऊपर की साइड। ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आज की ओपनिंग भी हम पकड़ें, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हाई बना था इसी लेवल के अराउंड, ठीक है। अगर 85,080 को सेंसेक्स वापस अप्रोच करने ऊपर आता है, बाजार का एक सिचुएशन ना पॉजिटिव साइड चले जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ तो चीज़ें मैनिपुलेटिव हो जाएंगी थोड़ी सी। तो अगर आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। 85,080 एक बार सेंसेक्स तोड़ देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बाजार पे आप चाहें तो सीई साइड को देख सकते हैं। यहाँ से पहला लेवल हो सकता है 85,170 तक कैरी हो जाए, सेकेंड 85,270 तक देखने को मिल जाए, 75 तक, एंड थर्ड 85,380 तक देखने मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अब एक बार अगर मैं नीचे आ जाऊं सपोर्ट लेवल के अराउंड, तो यहाँ पे हमारे पास में सपोर्ट बन रहा है 84,580 का, ठीक है। 84,580 का सपोर्ट हम मार्क करेंगे। आप खुद देखिए, दो बारी सेंसेक्स ने यहाँ से एक आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बना के सेंसेक्स यहाँ से गया था ऊपर। यहाँ से डबल बॉटम बना, ये नेकलाइन थी, इसका कंफर्मेशन यहाँ मिला, फिर ये सेंसेक्स यहाँ से थोड़ा सा उठा था। तो 84,580 एक अच्छा सपोर्ट है। डबल बॉटम भी आज यहाँ पे बनाए। कल बाजार यहाँ पे आता है, चांसेस कुछ इसी प्रकार रहेंगे, ऐसा मूव आ जाए। 84,580 के जितना ऊपर सेंसेक्स रहेगा मार्केट के लिए उतना अच्छा है। अगर 84,580 बाय एनी चांस ब्रेक हुआ, चाहे कोई नेगेटिव अपडेट हो या फिर नीचे की साइड प्रेशर आ जाए, तब आप पीई साइड को ध्यान रख सकते हैं थोड़ा, क्योंकि तब ना बाजार निराशा हमें थोड़ी दिखा देगा। अगर ये लेवल हाथ से गया तो पहला देखने को मिल सकता है 84,475, सेकंड हो सकता है 84,390, थर्ड हो सकता है 84,300। अब इसी के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के सेंसेक्स के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना। हो सकता है कल वेंसडे काम आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। बाकी चलिए मिलते हैं अब डायरेक्टली कल वेंसडे मार्केट पे।